नमस्कार दोस्तों। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं और उसको कैसे मूव करते हैं, आइए देखेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। दोस्तों, मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल में ये है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं या क्यों लगाते हैं। देखिए, बहुत लोगों का अपना अपना तरीका होता है ट्रेड करने का। बहुत लोग एक रिस्क लेके चलते हैं जिसको हम आर भी बोलते हैं, और उसके बाद उनका एक प्रॉफिट होता है जो कि 1:1 के रेशियो पे होता है या 1:2 के रेशियो पे होता है या 1:3 के रेशियो पे। जैसे कि लोग, आपने देखा होगा, ट्विटर पे लिखते हैं टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। वो उनका वैसे होता है। मेरे हिसाब से जो मैं जिसको फॉलो करता हूँ, ज्यादातर मैं अपनी ट्रेड्स में, एक्सेप्ट स्ट्रैंगल, मैं ज्यादातर ट्रेड्स में ट्रेंड फॉलो करता हूँ। और ट्रेंड फॉलोइंग में कभी कभी ट्रेंड इतना बड़ा होता है कि जो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। जैसे कि मार्च में जो ट्रेंड आया था आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे, या डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, या निर्मला सीतारमन जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 19 सितंबर 2019 को, अभी से तकरीबन 2 साल पहले, तो बहुत बड़ी कैंडल बनी थी 10-11 बजे के बाद। तो ऐसे में अगर आप एक किसी पर्टिकुलर लेवल पे बुक करके बाहर हो जाओगे तो आपको बहुत अफसोस होगा कि आपने जल्दी क्यों बुक कर लिया। तो इस चीज को मैं नहीं बोल रहा हूँ ये गलत है। ओवर द लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स, उसमें भी अगर आपका प्रॉफिट फैक्टर अच्छा है तो आप अच्छा पैसा कमाओगे ओवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स। लेकिन अगर आप पूरे ट्रेंड को कैप्चर करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। मैं दो तरीके से ट्रेल करता हूं, और भी ट्रेल करने के बहुत तरीके हैं। उनको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे बहुत लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ट्रेल करते हैं, बहुत लोग वीवैप से ट्रेल करते हैं, वेटेड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, उससे ट्रेल करते हैं। मैं दो तरीके से ट्रेल करता हूं जो आपने अक्सर मेरे चार्ट्स में, मेरे वीडियोस में देखा होगा। एक तो है कि मैं डीसी को फॉलो करता हूं। डीसी के ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि डीसी के थ्रू ट्रेल कैसे करते हैं, सॉरी, डीसी क्या होता है और उसको कैसे सेटअप करते हैं आपके जीरोधा में। यहाँ पे मैंने आपके सामने 10 डीसी और 20 डीसी लगाया हुआ है इस पर्टिकुलर चार्ट में। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट खोला हुआ है। तो एक तरीका होता है डीसी से ट्रेल करने का। तो जैसे अभी अपन एंट्री की बात नहीं करेंगे कि एंट्री कैसे लेनी होती है। एंट्री लेने के कई तरीके हो सकते हैं, वो जो हम रोज के वीडियो में बात करते रहते हैं कि ब्रेकआउट में एंट्री कैसे लेनी है, मीन रिवर्जन में एंट्री कैसे लेनी है। आज समझो कि अगर पहली कैंडल के बाद अगर आपने कहीं पे यहां पे एंट्री ली होती और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस आज के लो से थोड़ा नीचे होता, तो ये जो डिस्टेंस है 15,550 से लेके 15,500 तक, ये जो डिस्टेंस 50 पॉइंट का, ये आपका रिस्क हो गया। मतलब अगर स्टॉक यहां से रिवर्स मार देता तो आपका ये 50 पॉइंट का रिस्क था। तो अभी जब ये स्टॉक जो है, ये निफ्टी जो है, यहां से 50 पॉइंट और कवर कर ले, यानी कि 15,600 पे पहुंच जाए पहली बार, तो इसका मतलब आपने 1:1 का ट्रेड कवर कर लिया। मतलब जितना आपका रिस्क था उतना ट्रेड ने ट्रैवल कर लिया ऑलरेडी। ओके। अब इसके बाद जो है, 1:1 आने के बाद ही हम स्टॉक को ट्रेल करना चालू करते हैं। उससे पहले ट्रेल करने का कोई मतलब नहीं कि अगर ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और हमने एग्रेसिवली ट्रेल करना चालू करा तो ये तीसरी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ज्यादातर ट्रेड्स में ऐसा होगा कि जो नॉइस होती है, जो बड़ी बड़ी कैंडल की वीक बनती है, उसमें आप ट्रेड से बाहर हो जाओगे। तो अपने को पहले 1:1 का वेट करना है। अगर आपने कोई ट्रेड ली है, कुछ सोच समझ के लिया होगा आपने, तो उसके बाद उसको 1:1 का वेट करो कि प्रॉफिट में आती है तो 1:1, जो जितना रिस्क लिया था उतना रिवॉर्ड तक वो पहुंचे। अभी वो पहुंच गया और उसके आगे निकल गया। अब इसको हम ट्रेल करना चालू करेंगे डिपेंडिंग ऑन वॉलेटिलिटी एंड डिपेंडिंग ऑन टाइम ऑफ द डे। मैं उसको या तो 10 डीसी से ट्रेल करता हूं या 20 डीसी से ट्रेल करता हूं। दोनों में क्या फर्क है? 10 डीसी से ट्रेल करना मतलब ये जो लाइन आपकी हुई ना, ये 10 डीसी लाइन है। इससे अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत ही टाइटली ट्रेल कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस रहेगा। लेकिन अगर वो शॉर्ट ट्रेंड है, छोटा ट्रेंड है, जो कि मार्केट में अक्सर होता है, तो ऐसे में आप ट्रेंड को ज्यादा कैप्चर कर पाओगे। जैसे कि अगर यहां से ट्रेंड चालू हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गया, आपके 1:1 से ऊपर गया और उसके बाद नीचे आना चालू हुआ, और अगर आप इसको 10 डीसी से ट्रेल कर रहे हो तो यहां कहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता, राइट। अक्सर मार्केट में होता है कि उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है, बिकॉज इंडेक्स जनरली मीन रिवर्टिंग होता है, उसके बाद नीचे आ जाता है। ऐसे में आप बड़ा, मतलब जो उस दिन का बड़ा ट्रेंड था वो आप कैप्चर कर पाते हैं। जब ज्यादा ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जैसे कि आज का मार्केट ज्यादा ट्रेंडिंग था, ऐसे में अगर आप 20 डीसी का स्टॉप लॉस लेके चलोगे, जो कि ये लाइन है,
तो इसका स्टॉप लॉस का मतलब है कि जब ये लाइन शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ, तो आप भी अपना स्टॉप लॉस सिस्टम में ब्रोकर के पास शिफ्ट कर दोगे। जब ये लाइन शिफ्ट होकर यहां पहुंची तो आप यहां कर दोगे, जब ये लाइन यहां पहुंची तो आप यहां कर दोगे। सिमिलरली यहां 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 उस कैंडल के नीचे जहां पे भी 20 डीसी लाइन बन रही है वहां पे आप स्टॉप लॉस शिफ्ट करते जाओगे। 20 डीसी में क्या आप देखोगे, जैसे जो सुपर ट्रेंडिंग डे होते हैं, जैसे आज इंट्राडे में काफी ट्रेंडिंग डे माना जाएगा, तो ऐसे में ये अंत तक एक बार भी ये स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ है। जबकि 10 डीसी यहां पे टच हुआ है, यहां पे टच हुआ है, यहां पे टच हुआ है, 3 बार टच हुआ है। तो आप 3 बार बाहर हो सकते थे अगर आप 10 डीसी से कैप्चर करते। तो डिपेंड करता है कि आपकी वो ट्रेंड आपको कैसा लग रहा है। ये थोड़ा डिस्क्रिशनरी मैं मान के चलता हूं। अगर आप सिस्टम के थ्रू फॉलो करना चाहते हो, एक रूल ही बनाना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आप अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो 10 डीसी को फॉलो कर सकते हो, लेकिन फिर आपको री एंट्री कर रखना पड़ेगा। 20 डीसी का फॉलो कर सकते हो तो आप री एंट्री मत रखो। 10 डीसी में अगर आप यहां पे बाहर हो गए तो फिर से यहां पे ट्रेड ले लो, यहां पे बाहर हो गए तो फिर से यहां पे ट्रेड ले लो। तो अगर पहली ट्रेड आपने 5 मिनट की कैंडल क्लोज पे ली थी और उसके बाद 10 डीसी से उसको ट्रेल कर रहे थे आप, तो यहां पे आप कहीं पे बाहर हो जाओगे। और उसके बाद जब दोबारा से ब्रेकआउट आता है तो आप फिर से पोजीशन लो, बाई पोजीशन, और आप ये जो 10 डीसी लाइन है उसमें जब ये यहां पे टच करेगा, जरा सा इसमें ये ध्यान रखना कि टच करने से थोड़ा नीचे रखो अपना स्टॉप लॉस। जनरली मतलब 0.2 एटीआर, जो कि यहाँ पे 4 पॉइंट होगा, 20 का अगर एटीआर है या 15 का एटीआर तो 3 पॉइंट होगा। तो जो 10 डीसी लाइन है उससे 2-3 पॉइंट नीचे रखो। लेकिन मैं इलिस्ट्रेशन के लिए आपको दिखा रहा हूं कि अगर ये 10 डीसी लाइन टच हो जाती तो आप बाहर हो जाते, तो सेकंड टाइम आप ट्रेड से बाहर हो गए। थर्ड टाइम आपने फिर से ये ब्रेकआउट आया यहाँ पे तो आपने फिर से ट्रेड ली और वो एंड ऑफ द डे तक आपने करिए। तो अगर आप 10 डीसी को फॉलो करोगे तो आपकी नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा आएंगी, आपका ब्रोकरेज ज्यादा होगा, चार्जेस ज्यादा होगा। इंट्राडे में वैसे ही ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप एक मेजर चंक को कैप्चर कर पाओगे और आपकी पीएनएल स्मूथ रहेगी। अगर आप 20 डीसी को फॉलो करोगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको बड़े ट्रेंड मिलेंगे और कई बार ऐसा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और 20 डीसी तक आते आते आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। तो कई दिनों आपको खाली लौटना पड़ेगा और जिस दिन आप बड़ा ट्रेंड पकड़ोगे उस दिन आपका बड़ा मुनाफा होगा। तो पीएनएल में स्विंग ज्यादा आएगा। मैं लेकिन दोनों का मिक्स यूज करता हूं। कैसे? क्योंकि जब मुझे लगता है कि वो लो विक्स इन्वायरमेंट है या जब लगता है मुझे कि ट्रेंडिंग डे है तो मैं 20 डे यूज करता हूं। जब मुझे लगता है हाई विक्स इन्वायरमेंट है और मीन रिवर्टिंग डे है, वो थोड़ा एक प्रैक्टिस करते करते आता है, तो मैं 10 डीसी को यूज करता हूं। इसको दूसरे टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जैसे कि कोई और पीरियड उठा के देख लेते हैं, जैसे कि समझो कि आपने यहां पर मान लीजिए कि ब्रेकआउट लिया था 21 मई को, अगर आपने ये ब्रेकआउट लिया था 1 आवर टाइम फ्रेम में, और उसके बाद अगर आप 10 डीसी से फॉलो करोगे तो आप 25 मई को यानी 4 दिन के बाद थोड़े से प्रॉफिट के बाद आप बाहर हो जाओगे। लेकिन वहीं पे अगर आप 20 डीसी से फॉलो करोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में तो आपकी ट्रेड चलती जाएगी यहां तक, 9 जून तक। 21 मई से लेकर 9 जून तक आपकी ट्रेड चलती जाती है और आपका ये 20 डीसी लाइन एक बार भी टच नहीं हुई है, क्योंकि ये लो विक्स इन्वायरमेंट चल रहा है मई भी और जून भी। तो वन आवर टाइम फ्रेम में भी 20 डीसी बेटर वर्क किया है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखते हो उसमें भी सेम तरीके से आप ट्रेल कर सकते हो। डेली टाइम फ्रेम में समझो कि अगर आपने 2 नवंबर को ट्रेड ली है ब्रेकआउट की और उसके बाद आप 10 डीसी से ट्रेल कर रहे हो तो आप यहां पे आउट हो जाओगे। फिर आप एंट्री मारोगे अगले दिन या तीसरे दिन और फिर यहां पे आउट हो जाओगे। अगर अदरवाइज आपने 2 नवंबर को जो ट्रेड ली है तो वो आपको 29 जैन तक, तकरीबन 2 महीने बाद तक आप बाई पोजीशन में बने रहोगे। तो ये 20 डीसी से आप ट्रेल कर सकते हो, 10 डीसी से आप ट्रेल कर सकते हो। टाइम फ्रेम कोई भी हो, नियम सेम ही रहते हैं। तो ये हो गया अगर आप डीसी से ट्रेल करते हो। अब आते हैं पिवट से आप कैसे ट्रेल कर सकते हो। पिवट कुछ नहीं होता दोस्तों, जो मतलब जो एक जैसे अगर मार्केट अप ट्रेंड में गया है उसके बाद इसने ये स्विंग लो बनाया है, इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर बनाया है ना 3 कैंडल का, कि एक कैंडल ऐसे भोंक रही है नीचे जा रही है और 2 कैंडल उसको अकंपनी कर रही है, तो ये आपका एक पिवट हो गया। सिमिलरली ये आपका एक पिवट पॉइंट हो गया, ये आपका एक पिवट पॉइंट हो गया। तो कई कई बार ऐसा क्या होता है कि जब मार्केट बहुत ही एक नैरो रेंज में होता है तो रादर देन काउंटिंग 10 डीसी क्या है, प्रीवियस 10 कैंडल्स, 20 डीसी क्या है, प्रीवियस 20 कैंडल्स, तो कैंडल काउंट करने के बजाय जो एक बड़ा स्विंग लो आया था, जैसे इस वाले यहां से लेके यहां तक में ये एक बड़ा सा लो आया था, तो ये आपका नया स्टॉप लॉस हो जाता है। अगर आपने ट्रेड यहां से लिए तो ये आपका नया स्टॉप लॉस हो जाता है। उसके बाद फिर ये अगला हायर लो जो बना है यहां बना है, यहां बना है, तो ये आपके नए नए स्टॉप लॉस होते जाएंगे। विजुअली ज्यादा ईजी होता है। कई बार क्या होता है कि आप बहुत बार अपने स्टॉप लॉस को नहीं मॉडिफाई करना चाहते हो तो उसमें स्विंग बड़ा काम आता है। आपने देखा कि ये स्विंग लो बना है
तो अगले इससे याद रहे थोड़ा सा नीचे, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे नहीं, उससे थोड़ा सा नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगाते हो। जैसे कि अगर ये यहां से गिरना चालू हुआ है और समझो कि आपने ओपन पे ही अपनी सोल्ड पोजीशन बनाई होती और आपका स्टॉप लॉस इससे ऊपर होता है, ये 5 मिनट चार्ट में, तो इसमें जब ये वापस गया, ये इसने अपना स्विंग हाई बनाया है, ये आप देख रहे हो ना, ये पिवट बनाया है इसने, ये इसने हाई बनाया, एक कैंडल भोंक रही है और 2 कैंडल उसके बगल बगल में खड़ी है। तो अब आपका जब ये ट्रेड यहां से फिर से वापस नीचे जाने लगा, तो ये आपका नया ट्रेलिंग एसएल हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे। सिमिलरली जब आप उसके बाद आगे जाते गए, ये ऐसे ही एक नई कैंडल बनी है जिसमें एक कैंडल ऐसे भोंक रही है और 2 कैंडल जो है उसके बगल बगल है, तो ये आपका नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया। और उसके बाद जब यहाँ मार्केट ओपन होता है तो ये आपका पुराना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे हिट हो जाता है। तो आपने कहीं अगर यहाँ पोजीशन बनाई होती तो आपको लॉस ही होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे ट्रेल करते हैं। तो ये 2 तरीके से मैं ट्रेल करता हूँ। बहुत लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी ट्रेल करते हैं, अगर आप इसमें जाओगे इंडिकेटर सेट कर सकते हो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का, जैसे मैंने बताया बहुत लोग वीवेब से भी ट्रेल कर सकते हो। एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि कैसे ट्रेल कर रहे हो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप 1000 ट्रेड करते हो, 500 ट्रेड करते हो, 700 ट्रेड करते हो, तो ट्रेल किया है कि नहीं डिसिप्लिन के साथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेल करने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर बहुत लोगों को मैं जानता हूं पर्सनली जो एंड ऑफ डे रखते हैं, अगर आप इंट्राडे है खासकर स्टॉक्स में, तो उनका स्टॉप लॉस एंड ऑफ डे होता है, वो ट्रेल नहीं करते। वैसे में भी जो आपका पीएनएल जनरेट होगा महीने के अंत में या साल के अंत में, वो ट्रेलिंग वाले पीएनएल से बेटर होता है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बेटर होता है, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने से वो साइकोलॉजिकली इजी होता है। कई बार क्या होता है, मार्केट ऐसे गया, जैसे अगर आपने ये 16 जून को पोजीशन ली पहली कैंडल के बाद, और उसके बाद मार्केट जो है डायरेक्शन बदलने लगा वापस, अगर आपने ईओडी का स्टॉप लॉस रखा है और उसको मॉडिफाई नहीं किया है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो दिन आपका लॉस डे होगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस ट्रेल किया है, तो यहां पर या यहां पर कहीं पे भी आप एग्जिट मारोगे तो आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो बना के जाओगे। ऑल्दो दिन जो है ये बहुत ही रेंज बाउंड था, एक रेंज बाउंड दिन में भी आप थोड़ा प्रॉफिट बना। तो जब आप डिस्क्रिशनरी ट्रेडर होते हो, जब आप मैनुअल ट्रेडर होते हो, तो अगर दिन पर दिन, अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अगर रोज प्रॉफिट ना बने, तो एक बहुत मायूसी सी होती है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है। तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पे एक मलहम का काम करता है, लेकिन एंड ऑफ डे स्टॉप लॉस जो होता है वो आपको बेटर पीएनएल देता है, अगर आप इस साइकोलॉजिकल शॉक से नहीं डरते हो। मैं तो डरता हूं, तो मैं इसीलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करता हूं। अदरवाइज एंड ऑफ डे स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए हमेशा बेटर होता है, अनलेस आप ऑप्शन बाई कर रहे हो। ऑप्शन बाई में चूंकि थीटा डीके का एलिमेंट बहुत बड़ा होता है, तो उसको ट्रेल करना बहुत जरूरी होता है। ये बात आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बतानी थी कि कैसा भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो, उसके बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपने नहीं भी यूज किया कि फ्यूचर्स में या कैश स्टॉक्स में, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बेटर पेन आएगी, लेकिन साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये चीज एक चीज और आपको बताऊंगा, अगर आप नए हो और ट्रेल करने में आपको दिक्कत हो रही है, जो मैं अक्सर अपने टेलीग्राम में भी बताता हूं, तो 1:1 जब आता है तो आधा बुक कर लो। इसको बोलते हैं स्केल इन स्केल आउट। तो स्केल आउट कर रहे हो आप, बेसिकली 1:1 आ गया, आपने आधा बुक कर लिया। तो जैसे अगर निफ्टी के 2 लॉट थे तो आपने 1 लॉट बुक कर लिया 1:1 में। अब दूसरे लॉट में अगर आपका ओरिजिनल स्टॉप लॉस हिट भी हो जाएगा, तो टोटल पीएनएल जो है वो जीरो रहेगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। और मार्केट में ऐसा अक्सर होता है कि अगर आपने किसी ब्रेकआउट पॉइंट से लिया है पोजीशन, तो मार्केट 1:1 तो एक बार दिखाता ही है रिवर्स करने से पहले। तो कई ऐसी पोजीशंस होंगी जिसमें आपको लॉस नहीं होगा, आप जीरो पीएनएल पे निकल जाओगे, जबकि मार्केट ट्रेंड रिवर्ट हो गया। ये मैं करता हूं जब मेरे लॉट्स बहुत हैवी होते हैं, और नए लोगों को डेफिनेटली करना चाहिए। 1:1 पे आधा निकल गए और बाकी आधे को ट्रेल किया। इसमें लेकिन पीएनएल आपका और भी कम हो जाता है। सी दोस्तों, फ्री में कुछ नहीं मिलता मार्केट में। जितना आपको साइकोलॉजिकल कंफर्ट मिलेगा, पीएनएल आपका थोड़ा सा वर्स होता जाएगा। साइकोलॉजिकल कंफर्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि डे टू डे में आपका ड्रॉडाउन कम हो रहा है। ड्रॉडाउन कम होगा तो रिटर्न भी कम हो जाते हैं, ये मार्केट का नियम है। अनलेस आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज है, नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक सिंगल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। सिंगल स्ट्रेटजी में अगर आपने 1:1 पे बुक किया और बाकी का आधा ट्रेल किया, जो 2 मेथड मैंने बताया उनमें से किसी एक में, तो आपका पीएनएल भी कम हो जाएगा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी कम हो जाएगा, डेली ड्रॉडाउन भी कम हो जाएंगे। तो लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूं, क्योंकि शुरू में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट को हैंडल करना सबसे जरूरी होता है, पैसा तो बाद में आ जाएगा। तो 1:1 पे आधा बुक कर सकते हो और बाकी को आधे को, जो मैंने 2 तरीके बताए उसमें से कोई भी एक तरीका चूज करके आप ट्रेल कर सकते हो। दोस्तों, ये ट्रेलिंग का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 3 वीडियो अभी तक बना चुका हूं अपने मेथड्स के बारे में, एक एटीआर का बनाया, एक डीसी का बनाया और ये ट्रेलिंग वाला बनाया।
तीनों वीडियो जाके ध्यान से देखिएगा, आपको उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।